देखिए, एबीपी न्यूज से उत्तरकाशी से के एसपी जो हैं उन्होंने बात की है और एसपी ने क्या जानकारी दी है। अर्पण यदुवंशी उनका नाम है, जो कह रहे हैं कि प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, मजदूरों से लगातार बात भी हो रही है, पोस्ट रेस्क्यू का प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। किस अस्पताल में जाना है ये तय करेंगे, यानी अब जब मजदूर बाहर आएंगे, जब उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा तो उसके बाद की तैयारी भी हो रही है। प्रोग्रेस जो है अच्छी चल रही है और उनसे लगातार समन्वय और बातें भी की जा रही है और जो बैकअप प्लान्स और जो पोस्ट रेस्क्यू का जो प्लान है वो हम अभी बैठ के तैयार करेंगे। उसमें जो भी ज़रूरतें होंगी, कितनी एम्बुलेंस और कितने पुलिस पर्सनल, कैसे जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, उसको फाइनल डिटेल्स जो है अभी तैयार करेंगे। जिस तरह की प्रोग्रेस हुई है रात से उससे सभी लोग उत्साहित हैं और मुझे आगे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ न मिले और जल्दी से हम इसमें रैप अप कर लें सब। तो सुना आपने एसपी उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी और हमारे सहयोगी संजय ने उनसे बात की थी। संजय, बातचीत से तो यही लगा कि आप काउंटडाउन शुरू हो गया है। निश्चित रूप से श्रीन, न केवल बातचीत बल्कि जो अफसर यहाँ पर आ रहे हैं, भीतर जा रहे हैं, भीतर से बाहर आ रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ की गतिविधियाँ, ये सब यही इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्द किसी भी वक्त ये ऑपरेशन खत्म हो सकता है। तैयारियां किस तरह की और है मैं दिखाता हूं आपको। सामने आप देखिए नीचे की ओर ये मेडिकल स्टाफ यहां पर पूरी तरह तैयार हो रहा है कि जब ये श्रमिक भीतर से निकलेंगे तो अगर उनको किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी होती है तो ये सारे के सारे वो ट्रीटमेंट करने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ ऊपर देख सकते हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने भी अपनी कमर कस ली है कि जब ये श्रमिक भीतर से बाहर आएंगे तो किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होगी तो वो भी उसके लिए बाकायदे मुस्तैद रहेंगे। चारों तरफ आप देखेंगे जो तैयारियाँ हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए एम्बुलेंसेज लगातार आ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा पीछे की ओर की तस्वीर दिखाएं किस तरह से जो एम्बुलेंसेज हैं उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है और जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और निश्चित रूप से इशारा कर रही है कि बहुत जल्द ये ऑपरेशन खत्म होगा। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ थोड़ी देर में पहुँचेंगे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन उनके सामने ही पूरी तरह खत्म होगा। तो तैयारियाँ लगभग पूरी हैं। जिस तरह का अंदर ड्रिलिंग का काम चला था उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूं कि 8 पाइप जो हैं जिनमें 7 पाइप 6-6 मीटर के हैं और 1 पाइप 3 मीटर का है, ये अंदर डाले जा चुके हैं। इसके अलावा 9 जो पाइप है वो तेज़ी से ड्रिल करके अंदर की ओर ले जाया जा रहा। बीच में कुछ मलबा गिरा था लेकिन उसको दुरुस्त कर लिया गया और 9 पाइप जो 6 मीटर का है उसको अंदर डाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 9 पाइप जाने के बाद 1 पाइप शेष रहेगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। 41 श्रमिकों को निकालने का दावा जो प्रशासन कर रहा है वो पूरी तरह सफल होगा। श्रीन, ठीक है संजय, आप रहिए हमारे साथ सभी सहयोगी बने हुए हैं और जिस तरह से वहां पर अब ये अंतिम दौर में एक तरीके से देखा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें। टनल के ऊपर किसी को जाने से रोक दिया गया, किसी की भी वहां पर जाने से मनाही है। सभी काम को रोकने का आदेश दे दिया गया है। जो वर्टिकल ड्रिलिंग वो भी रोकने का आदेश दे दिया गया, वर्टिकल ड्रिलिंग को भी मनाही है, वो भी रोक दिया गया। सिर्फ सिलकियारा की तरफ से ही ड्रिलिंग हो रही है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, इसकी वजह क्या है? सिर्फ सिलकियारा की तरफ से ड्रिलिंग, बाकी जगहों पर खासतौर से ऊपर से पूरी तरीके से रोक दिया गया है जो भी ऊपर काम हो रहे थे। अच्छा, 1 सेकंड रोकती हूँ आपको। शिरीन, दरअसल जब ड्रिलिंग आप करते हैं तो अधिकारी हैं शायद 1 मिनट रोक लीजिए। करिए आप करिए। श्रीन, मेरे साथ भास्कर खुलबे मौजूद थे जो अभी बता रहे थे कि 45 मीटर का जो पाइप है वो भीतर डाला जा चुका है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि 8 पाइप डाले गए थे, 8 में से 7 पाइप जो हैं वो 6 मीटर के थे और 1 पाइप 3 मीटर का था। अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है संजय आपका रुख करती हूँ। दीपक, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। शिरीन, जिस तरीके से संजय हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 45 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, तो मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूं जहां पर ड्रिलिंग हो रही है। ये मैं ठीक टनल के ठीक सामने खड़ा हूं एक निश्चित दूरी पर और आप सामने देखिए लाइट जल गई है क्योंकि अब अंधेरा सा हो गया है यहाँ पर। और आप देखिए तस्वीरें कि वहाँ पर ड्रिलिंग का काम लगातार सुबह से चल रहा है, देर रात भी ड्रिलिंग का काम चलता रहा। तो अब स्थिति ये है कि 45 मीटर चला गया है, अब आप समझिए 57 मीटर ही ड्रिल करना है टोटल। तो अब बहुत कम दूरी रह गई है जब हम उन मजदूरों तक होंगे जो लोग पिछले 11 दिनों से वहाँ पर
पर फंसे हुए हैं। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, अगर आप बाहर की तरफ देखें तो इस टनल के ऊपर जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी थी वहां पर कुछ लोग जरूर खड़े हैं, लेकिन वहां काम इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि जब आप ड्रिल करेंगे यहाँ नीचे से, जब जो बहुत तेजी से ड्रिल हो रहा है तो उसके साथ वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, और कंपन जब ज्यादा होती है तो मलबा गिरता है। दिन में भी यही हुआ, जब बहुत तेजी से ड्रिल करने की कोशिश की गई तो मलबा गिरा, काम को रोकना पड़ा। उसको देखते हुए सभी टीम्स को यह कह दिया गया, जो पीछे की तरफ से भी ड्रिल कर रहे हैं, जो ऊपर की तरफ से भी ड्रिल कर रहे हैं और जो पैरेलल भी ड्रिल कर रहे थे, कि आप फिलहाल अपना काम रोक दीजिए क्योंकि यहाँ से काम सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत कम दूरी पर हम रह गए हैं, मलबा दोबारा ना गिरे, इसलिए अपना काम बंद कर दीजिए। सिर्फ आगे जो सिलक्यारा की साइड वाले काम है वो चलता रहे। तो अब बस कुछ ही घंटों का वक्त रह गया श्रीन, सब कुछ ठीक रहा तो सब जल्द ही हमारे साथ बाहर खड़े नजर आएंगे। बिल्कुल, फिंगर क्रॉस्ड है, और इसी के साथ उम्मीद भी इस बात को लेकर कि अब जल्द वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे, अपनों से मिल पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।